गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो इस कलयुग का सबसे महत्वपूर्ण चीज बन चुका है, वह है पैसा। बिना पैसा का कोई चीज संभव है ही नहीं है। आपको अगर बाहर जाना है, एक गिलास जल भी पीना है तो उसका भी पैसा देना है। आपको अपने बच्चियों को अगर अच्छे संस्थान में पढ़ाई कराना है तो भी पैसा। आपको तीर्थ पर्यटन क्षेत्र कोई भी कार्य करना है तो भी पैसा। तो पैसा हर जगह कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। हम इसलिए कहते हैं, मुख्य तो नहीं कह सकते, लेकिन महत्वपूर्ण अंग है। समस्त उन संसाधन को प्राप्त करने का एक माध्यम है पैसा। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि गुरुदेव, हमारे कारोबार में तरक्की नहीं हो रही है, हमारे घर में आय का स्रोत जो था वो भी बंद हो गया और आय का स्रोत स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, बिजनेस में घाटा लग रहा है। आज इसी का हम उपाय लेकर के आए हैं। कैसे जीवन के जो नकारात्मक शक्तियां जब आपके घर में होती है तो आपके आय के स्रोत पर बैठ जाती है, और होता क्या है कि उनका आवागमन अवरुद्ध कर देती हैं, बाधाएं उत्पन्न कर देती हैं। आज इस उपाय को बताने से पहले मुझे 3 न्यूज़ मिले हैं, आज आप लोगों को पहले शेयर कर दूं। बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जब किसी के लिए यज्ञ याजन हवन करिए और मेरे साईं उनका सुनते हैं, और मैं तो एक प्रार्थना करता हूं, एक सेवक हूं, लोगों की सफलताएं मिलती है तो लोग जब शेयर करते तो बहुत खुशी होती है। मेरे एक ऐसे ही परिचित है जो बेंगलोर के रहने वाले, जिनके बच्चे जो है वो किए हुए थे MBA, और उनका क्या हुआ कि बहुत छोटे छोटे पैकेज पे ऐसे कहीं जॉब लगता था, उनका हो नहीं पा रहा था कहीं। आज उनको एक मल्टीनेशनल कंपनी में उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें हो गया, बहुत अच्छे पैकेज पे हुआ है। तो उनकी मदर ने फ़ोन किया कि गुरुदेव, आपने जो किया था 8 महीने पहले लगभग हुआ था और उसका परिणाम मिल गया। छोटी छोटी कंपनियों में तो उनको मिल रहा था उस पूजा के बाद ही, लेकिन बड़ी कोई पैकेज नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने आज बताया कि गुरुदेव हो गया। और दूसरा मुझे मिला है महाराष्ट्र से, हमारे एक ऐसे ही बंधु बांधव हैं जो पटेल हैं। पटेल जी का जो है बहुत अच्छा कारोबार था, लेकिन बहुत डंप चल रहा था, और वो उन्होंने एक कारोबार जो उनका रेस्टोरेंट का कारोबार था, उन्होंने उसको बंद किया। उन्होंने फैब्रिक्स के कारोबार, जिसको कपड़े टेक्सटाइल के कारोबार में वह घुसे, और उनका जो सपना था वो बहुत अच्छी उनका लॉन्चिंग हुआ और बहुत अच्छा रिस्पांस हो रहा है। उन्होंने 6 महीने पहले मुझसे पूछा था कि गुरुदेव, क्या ये चीज़ हम लॉन्च करें कि ना। तो रेस्टोरेंट उन्होंने बंद किया था, कोरोना काल से ही उसमें उनका बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो वो मुझसे जुड़े और मैंने उनको बताया कि आप इसका कारोबार करिए, ये आपके ऊपर काफ़ी अच्छा जो है, आपकी ग्रह दशा इस पर ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैंने उनके हाथ भी देखे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भेजा इंस्टाग्राम पर, और उनके लिए यज्ञ हुआ। आज वो करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं इसी टेक्सटाइल में। तो उन्होंने कहा, गुरुदेव आपकी कृपा बन रही है, और जो यज्ञ हुआ वह सफल हो गया। तो एक तो ये, और तीसरी आई है MP से, भोपाल से, जो वहाँ के रहने वाले हैं, और उन्होंने बताया कि उनके बेटे का BTech किया हुआ था, उसका जो है सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। कई कंपनियां जो कैंपस के थ्रू आई थी तो वहाँ पर था, तो वहाँ पे भी उनको दिक्कत हुई, नहीं उनको सिलेक्शन हो पाया। तो बहुत निराश थे, उनके बहुत सारे मित्र अच्छे अच्छे पैकेज पे थे। आज उन्होंने बताया कि गुरुदेव, लड़के का इसी बीच में MTech हो गया था, और MTech जब उसका हुआ था तब मैंने हवन किया था, साल भर की पहले की बात है। और आज बहुत अच्छे कंपनी में वह कारोबार कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे कंपनी में उनके जॉब है। तो उनके पिताजी ने मुझे बताया कि गुरुदेव बहुत अच्छा चल रहा है। तो इसी भावना के साथ आप लोगों से यही कहूँगा कि कहीं भटकने की नहीं ज़रूरत नहीं है। हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं वीडियो के बीच बीच में, एक बार बोल के बता दें, pathak.abhay015 ये हमारा इंस्टाग्राम का ID है। आप इस ID पर फॉलो कर सकते हैं, उस पर कमेंट करिए, मैसेज करिए, कॉल करिए। अगर आपको यज्ञ याजन हवन कराना है तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप उस पर आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्योंकि कलयुग में एक चीज़ मैं बता दूं, सबसे
त्वरित अगर कोई चीज लाभ देता है तो यज्ञ। आपने पहले भी रामायण में, श्रीमद् भागवत में जहां भी पढ़ा होगा कि हमारे ऋषि मुनि कहीं भी जाते थे तो वह यज्ञ याजन हवन करके जाते थे या अपने नाम गोत्र पर करा कर जाते थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी के पिताजी राजा दशरथ ने भी यज्ञ याजन कराया, तब जाकर के उनके रानियों को पुत्र प्राप्त हुए। तो आप समझ सकते हैं कि यज्ञ का कितना बड़ा महात्म्य है। मतलब संतान प्राप्ति हो या नौकरी का हो, बिजनेस व्यापार हो, किसी भी चीज के लिए यज्ञ याजन बहुत जरूरी होता है, नाम गोत्र पर संकल्प कराकर। जो छोटे छोटे उपाय हम बताते हैं इसको आपको स्वयं करना चाहिए। ये उपाय आपके अंदर सकारात्मकता लाते हैं, आपके घर में सकारात्मकता लाते हैं और आपका मन कंसंट्रेट होता है और आप परमात्मा में लगते हैं तो आपको सफलताएं मिलती है। तो इनको भी करिए और यज्ञ याजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर भी आइए। आइए सबसे पहले उपाय जान लेते हैं फटाफट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ले लेना है एक नारियल। नारियल ले लीजिए, नारियल जागृत अवस्था का जिसमें जल होना चाहिए, हिलाकर आप देख लीजिएगा। और ये नारियल आपको लेना है, एक कलावा ले लेना है, एक घी का दीप ले लेना है। इस उपाय को गुरुवार को करना है और कम से कम 7 गुरुवार करिए, 7 थर्सडे कम से कम करिएगा। तो 7 गुरुवार में जो मैं बता रहा हूं 7 गुरुवार को वही चीज लेना है, आप ध्यान दीजिएगा। तो आपने नारियल ले लिया, जल वाला कलावा ले लिया, घी का दीप ले लिया और उसके बाद आपको जो मैं इसमें उपाय बताऊंगा, इसमें देखिए, इसमें तंत्र मंत्र की बाधा काटने के लिए भी उपाय होता है। तो उस नारियल को अलग प्रकार के कपड़े में लपेटना है, काले कपड़े में। लक्ष्मी धन प्राप्ति के लिए लाल कपड़े में, पीले कपड़े में आपके घर में सकारात्मकता के लिए और लक्ष्मी के लिए ये भी होता है। और घर में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो उसको दूर करने के लिए भी पीले कपड़े में लगाया जाता है नारियल को। अब आपके घर में जो भी समस्याएं हैं उस प्रकार का वस्त्र लेना है, वो ले लीजिए। अब आपको करना क्या है, साईं बाबा को सबसे पहले पीले आसन पर आप जो है उनको स्थापित करिएगा। आप स्वयं नहा धोकर स्वच्छ होकर के सच्ची श्रद्धा के साथ बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए। पीला पुष्प लीजिए और नारियल पर क्या करिए, आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले स्वास्तिक का निशान बनाइए। नारियल को इसलिए हम कह रहे हैं कि लेना है, नारियल कैसे किस्मत खोल सकता है आप समझ सकते हैं। नारियल को हमारे वेदों में, हमारे बहुत जगह ऐसे धर्म ग्रंथों में लिखा गया श्रीफल। श्री मतलब लक्ष्मी जी का रूप है या श्रीफल। लक्ष्मी और नारायण भगवान, जहां लक्ष्मी होती वहां नारायण होते हैं, जहां नारायण भगवान होते वहां लक्ष्मी होती है। तो इसलिए नारियल लेना बहुत जरूरी है। और नारियल आपके घर में अगर पूजा स्थान पर है तो नारियल वास्तु दोष को भी दूर करता है, इसको ध्यान दीजिएगा। नारियल आपके घर की ग्रह बाधाओं को दूर करता है। तो नारियल आपको ले लिया। अब आपको यहां करना क्या है, सबसे पहले नारियल को अगर आप धन लक्ष्मी के लिए कर रहे हैं तो पीला ले लीजिए या लाल कपड़ा। अगर आपके घर में तंत्र मंत्र की बाधा है तो काला कपड़ा ले लीजिए, काले कपड़े में। और सभी जो आप ले रहे हैं, जिस भी उद्देश्य से आप कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप उस कपड़ों को लपेट लीजिए। जो भी कलर का कपड़ा जिस उद्देश्य से आप कर रहे हैं वो ले लीजिए। अब काले कपड़े में लपेट रहे हैं तो तंत्र मंत्र की बाधा कटेगी। अगर आपको धन लक्ष्मी चाहिए तो लाल कपड़े में। अगर आपको चाहिए कि घर में सकारात्मक ऊर्जाएं आए और घर के सभी लोगों का दिमाग पॉजिटिव रहे, धन लक्ष्मी भी आए, तो पीला कपड़ा ले लीजिए। कपड़े को नारियल पर लपेटिए। नारियल में थोड़ा सा साईं बाबा की ऊदी और स्वास्तिक का निशान बना लीजिएगा पीले कलर से। उसके बाद नारियल को लपेट करके उस पर क्या करिए, 7 बार वही कलावा लपेट दीजिए। अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए मन में बोलते रहिए, प्रभु हमारी मनोकामना पूर्ण करिए, हमारे घर में धन धान की वृद्धि दीजिए, हमारे घर से ग्रह बाधाएं दूर करिए, हमारे घर में आय का स्रोत जो है अच्छा रहे, बिजनेस व्यापार हमारा अच्छा रहे और हमारे परिवार में सामंजस्य और पूरा परिवार एकता के साथ रहे, विचारों में एकता रहे। ऐसा जो भी आपकी मनोकामना है उसके लिए बोल दीजिए। अब उसके बाद आपको करना क्या है, इस नारियल को साईं बाबा के श्री चरणों में सबसे पहले एक काम करना है। साईं बाबा का साईं चालीसा आप पढ़ लीजिएगा। जब ये सब बांध लीजिए तो रख लीजिए। सबसे पहले साईं चालीसा एक बार पढ़िए। साईं चालीसा पढ़ने के बाद इस नारियल को दोनों हाथों से थोड़ा पुष्प रख करके बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। और उसी दिन जैसे सुबह आपने पूजा किया
तो उसी दिन शाम को इस नारियल को आपको घर के मुख्य दरवाजे पर बांध देना चाहिए, थोड़ा सा गंगा जल इस पर छींटा लगा करके, और उसके बाद बाबा की ऊदी भी थोड़ी सी लगा दीजिए, इसको बांध दीजिए। या तो अगर आप मुख्य दरवाजे पर नहीं बांध सकते तो अपने पूजा कक्ष में एक स्थान पर कहीं स्थापित कर दीजिए। और जिनके घर में तंत्र मंत्र की बाधा है, अगर वह काले कपड़े में करे तो उनको क्या करना चाहिए, उनको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कहीं या घर के फ्रंट पर कहीं ऐसे जगह टांग देना चाहिए कि किसी की बुरी नज़र भी घर पर ना लग पाए, तंत्र मंत्र की बाधा है तो वह भी दूर हट जाए। तो ये कर दीजिएगा, इससे आपके घर परिवार की दुख दरिद्रता निर्धनता दूर होती है, किए कराए की बाधा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं। अब यहाँ पर एक उपाय और बताएंगे नारियल से ही संबंधित, ध्यान दीजिएगा। यही नारियल अगर आपके घर परिवार के किसी सदस्य की भीषण तबीयत खराब है, भीषण बाधाएं चल रही है, उसका दुर्भाग्य चल रहा है, तो क्या करे, 21 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सर के ऊपर से इस नारियल को घुमा ले, ऐसे बंधा हुआ नारियल और पीले कलर का नारियल, पीले कलर के कपड़े में लपेटा हुआ नारियल, उसको घुमा करके किसी गंगा जल में या नदी, जो गंगा नदी है या कोई भी पवित्र नदी है, कोई पवित्र सरोवर जो बहता हुआ जल हो, वहाँ पर प्रवाहित कर दीजिए। उसका रोग दोष दूर होगा, उसके भाग्य की बाधाएं दूर होंगी और उसका भाग्य का सितारा चमक जाएगा, किस्मत चमक जाएगी। तो ये उपाय आप जरूर करिएगा, बहुत ही रामबाण और सिद्ध उपाय है। बाबा को नारियल अति प्रिय है। नारियल अगर आप चाहें तो एक उपाय और कर सकते हैं, 7 थर्सडे नारियल किसी साईं मंदिर में पीले पुष्प के साथ और कुछ मिष्ठान पीला बाबा को मंदिर में, साईं मंदिर में किसी जाइए, वहां अर्पित करिए, चढ़वाइए, धन धान से परिपूर्ण हो जाएगा आपका घर। और यही नारियल अगर वहां से प्रसाद में मिलता है तो पूरा परिवार फोड़ करके इस नारियल को, इसके जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए और इस नारियल को आप प्रसाद के रूप में खाइए। तो इससे आपके घर परिवार के दुर्भाग्य दूर होते हैं, क्योंकि बाबा की कृपा जब बनती है तो दुर्लभ कार्य भी सुलभ हो जाता है, कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। क्योंकि बाबा के लिए कहा गया है, बाबा के 11 वचन में, कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी सरल तज लेनानन। ये बाबा का 11 वचन है और इसमें बाबा का सब कुछ बता दिया गया है। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो कठिन है बाबा के लिए, बस सच्ची श्रद्धा और सब्री होनी चाहिए। तो बस इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि आपको कोई भी दिक्कत है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो हमारे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, यज्ञ याजन हवन के लिए करा सकते हैं, वहाँ पर मैसेज करिए, कॉल करिए। और हमारा इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में रहता है, हम एक बार आईडी भी बता दें, pathak.abhay015, ये हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है। इस पर आप कॉल करिए, मैसेज करिए, जुड़िए और हमें भी परिवार बनाइए। और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।